हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तो एक ऐसा बच्चा जो अखबार बेचता था और उसके पिता नाव चलाते थे, घर की गरीबी को दूर करने के लिए उसको अपनी पढ़ाई के साथ साथ अखबार बेचने पड़ते थे। और फिर वही बच्चा बना हमारे देश का राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो आज की हमारी मोटिवेशनल स्टोरी होने वाली है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं पहले उनके बचपन की, उनके बैकग्राउंड की। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वर में हुआ। और वो बचपन से ही उन्होंने गरीबी देखी थी। उनके पिताजी नाव चलाकर लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते थे। तभी उन्होंने सोचा कि मुझे अपने पिताजी की मदद करनी होगी। पढ़ाई के साथ साथ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अखबार बेचने शुरू किए। अखबार बेचकर वो जो भी पैसा कमाते थे वो अपने पिताजी को दे देते थे ताकि घर की आर्थिक स्थिति कुछ सुधर सके। लेकिन उनका सपना बहुत बड़ा था, वो कुछ बड़ा करना चाहते थे और हार नहीं मानना चाहते थे। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पढ़ाई के बहुत शौकीन थे। वो लाइब्रेरी में बैठकर घंटों तक पढ़ते रहते थे। उनको लगता था कि मैं पढ़ाई करके कुछ बन के दिखाऊंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। उसके साथ साथ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। वो बचपन से ही पायलट बनना चाहते थे। उनका एक सपना था कि मैं पायलट बनना चाहता हूं। उन्होंने एयरफोर्स का एग्जाम भी दिया जिसमें उनकी 9th रैंक आई। लेकिन उस समय 8 ही सीटें थी तो वो हार गए। उनको लगा कि अब मैं क्या करूं, लेकिन उनके अंदर की जो हिम्मत थी वो नहीं हारी। तब उन्होंने एक फैसला लिया कि अगर मैं पायलट नहीं बन सका तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपने देश के लिए मिसाइल तो बना सकता हूं। तब उन्होंने इसरो एंड DRDO में काम किया और वहां उनके काफी सारे प्रोजेक्ट्स फेल हुए। फिर उनको लगा कि अब मैं क्या करूं, लेकिन फिर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। आप सोच के देखो दोस्तों, अगर उनकी जगह कोई और होता तो हार मान चुका होता। लेकिन अब्दुल कलाम ने हार नहीं मानी और फिर उन्होंने सोचा कि अब मैं आगे बढ़ता चला जाऊंगा। इतने सारी मिसाइल्स उनकी फेल हुई, लेकिन फिर कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने अपना नाम रोशन किया मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। उन्होंने कई सारी सक्सेसफुल मिसाइल्स बनाई जैसे अग्नि, पृथ्वी। और फिर उनकी कड़ी मेहनत, उनके कड़े परिश्रम को देखकर लोगों ने उनको बनाया भारत का राष्ट्रपति। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमारे देश के 11th प्रेसिडेंट बने और हमारे देश के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। ये सब आप सबको ये चीज पता है। तो वो यही कहते थे कि सपने वो नहीं होते जो रात को देखे जाते हैं। सपने वो नहीं होते जो रात को देखे जाते हैं। सपने वो होते हैं जो हमें
सोने नहीं देते। सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। तो दोस्तों, अगर एक मछुआरे का बच्चा प्रेसिडेंट बन सकता है तो आप और मैं अपने सपने पूरे क्यों नहीं कर सकते? क्या आप सबने सोचा है? अगर नहीं तो आज से ही शुरू हो जाओ। और अगर कोई ऐसा इंसान जो सिर्फ सपने देख रहा है और उनको पूरा नहीं कर पा रहा, तो ये चैनल उन सब के लिए है। इस चैनल पे जो भी मेरी मोटिवेशनल वीडियोस आती हैं, आप उन सबको सुनो और आगे बढ़ते चले जाओ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मोटिवेशनल स्टोरी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। बस इस कहानी से यही एक चीज आप याद रखना कि सपने वो नहीं होते जो हमें सोते हुए देखने को मिलते हैं। सपना वो होता है जो हमें सोने नहीं देता। तो याद रखो, आप में और मुझ में भी वो काबिलियत है कि हम भी कुछ कर सकते हैं, अपने सपने पूरे कर सकते हैं और गरीबी किसी को रोक नहीं सकती। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, कमेंट्स करो और हर रोज नई नई मोटिवेशनल वीडियोस का लुत्फ उठाओ। थैंक यू सो मच गाइस। बाय बाय।